अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक तो बड़ी खबर देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बिल आखिर मशवरा मिल गया कि आप इस साल इंतखाबात करवा दें। जो बातचीत चल रही थी वो अब उनको फॉर्मली भी एक मशवरा दिया गया। हम आपको इसकी तफसीलात से बताएंगे, ये आज की बड़ी खबर है। इसके अलावा जो इधर उधर से बहुत ज़्यादा कल से एक चीज़ वायरल हुई हुई है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हमें भी लोग मैसेज कर करके कॉल्स कर करके पूछ रहे हैं कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है उनके, उसकी भी हम आपको उन खबरों की भी बताते हैं कि हकीकत क्या है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सेहत के बारे में आपको अपडेट करेंगे। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि कल हमने एक डिटेल खबर दी थी कि क्या इख्तलाफात हैं मरीम नवाज़ साहबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब में। ये दोनों लीडर्स, क्या बयानी का ऐसा इख्तलाफ पैदा हुआ है और अब मियाँ नवाज़ शरीफ भी उस पर क्या सोच रहे हैं, हम आपको ये सब भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चले हम नून लीग के इख्तलाफात से ही हम बात शुरू कर लेते हैं। तो अब हालात ये हैं कि हमने आपको कल बताया था कि किस किस्म के इख्तलाफात हैं। मियाँ शहबाज शरीफ मुफाहमत चाहते हैं और वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ जिस किस्म का रेटरिक लेके चल रही हैं और वो जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो खिताब करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करती हैं। लाइक हमने बताया कि उन्होंने 2 जुमले लिख कर एतराज़ किया PMLN के जो करता धरता थे उनके अंदर, कि एक जो उन्होंने कहा कि ये सेम पेज शेम पेज बन गया है जो मरीम नवाज़ साहबा ने आज़ाद कश्मीर के कैंपेन के दौरान कहा। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि हम नोट और बूट दोनों से नहीं डरते। तो इस पर भी उनको एतराज़ था कि मेरे जो इस्टेब्लिशमेंट में कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ से गिले हैं। तो ये सब कुछ उनके एतराज़ात हैं, उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ तक पहुँचाए हैं। अब ये मियाँ नवाज़ शरीफ पर है कि उन्होंने फ़ैसला करना है कि एक तो ये जो बयानिए का इख्तलाफ है इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है और कौन से बयानिए को अडॉप्ट करना है। तो वो कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो सोच है, उन्होंने अभी तक खुद इस बयानिए को चलने दिया है। सुहेल वड़ैच साहब के बकौल तो उन्होंने मुफाहमत के बयानिए को भी मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक हद तक आप कह सकते हैं कि उन्होंने ओन किया है, क्योंकि मुफाहमत का बयानिया मियाँ शहबाज शरीफ का और मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से ही PMLN के सदर बनाए गए। अगर उनको मुफाहमत के बयानिए पर कोई एतराज़ होता तो फिर वो मियाँ शहबाज शरीफ की जगह किसी और को PMLN का सदर बनाते, शाहिद खाकान अब्बासी को बना सकते थे, किसी भी और ऐसे कदावर शख्सियत को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को ही पार्टी का सदर बनाया। तो वो ओन भी करते हैं। तो अब जबकि ये जो साल है ये इस हुकूमत का आप कह सकते हैं आखिरी साल होगा, क्योंकि अगले साल फिर वो इंतखाबात की एक रेस शुरू हो जाएगी तमाम सियासी जमातों में। तो अब इस साल जो नून लीग को डिसाइड करना है कि मुफाहमत का बयानिया चलाना है या मुज़ाहमत का, तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए कह रहे हैं कि वो वक्त आ गया है कि वो फाइनली डिसीजन लें कि किस बयानिए को उन्होंने हतमी करार देना है, क्योंकि जो नून लीग का वोटर और सपोर्टर है वो इस वक्त कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो ये अब वक्त आ गया है। तो देखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा दिए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा क्योंकि अलील हैं, उनको कोरोना हुआ है, उनको भी बुखार है, बॉडी पेन है और खांसी है, लेकिन ओवरऑल उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत बेहतर है। तो वो जल्दी सेहत जब होंगी तो फिर वो भी अपना मौक़िफ़ रखेंगी अपने वालिद और अपनी पार्टी के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ के सामने, और फिर इसके ऊपर मियाँ नवाज़ शरीफ कुछ सोच विचार करेंगे कि अभी फौरी फ़ैसला लेना है कि अभी भी फ़ैसला कुछ अर्सा के लिए मौखर करना है और दोनों चचा भतीजी में इस इशू को वक्ती तौर पे रिजॉल्व करना है। तो ये देखते हैं अब क्या होता है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं कि इससे पहले कि हम इस खबर की तरफ आएँ कि वज़ीर इमरान खान को क्या मशवरा मिला है जल्दी इंतखाबात करवाने के लिए इस साल के आखिर तक, और इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल था, ये एक्सक्लूसिव खबर तो हम आपको देंगे। लेकिन हम इससे पहले हम आते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की सेहत से मुतल्लिक। कल बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस भेजे गए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या उनको वेंटिलेटर पर खुदा न खास्ता मुंतकिल कर दिया गया है और क्या उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। और
वगैरह वगैरह इस किस्म के कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, बड़े सीनियर लोगों के आ रहे थे। तो हमने पूछा जो करीबी ज़राए हैं जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के, और जो उनकी अभी तमाम इन मामलात को देख रहे हैं, उनकी सेहतयाबी के प्रोसेस को, तो उन सब ने पहली तो बात है कि आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। तो ये खबर मुकम्मल तौर पर गलत है, झूठ है। और उन्होंने इसको लिए वर्ड यूज़ किया, दिस इज़ ऑल क्रैप, कि मतलब ये सब कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर दूसरा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, देखिए कोरोना एक ऐसी वबा है, एक ऐसा वायरस है जो या तो वो एक है कि आपको उस तरह से सिम्टम्स नहीं आते, एक है कि आपको 3 से 4 दिन टफ टाइम देता है, एक 8 से 10 दिन भी टफ टाइम देता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साथ कुछ अनोखा हो रहा है, ये होता है, आपको टफ टाइम देता है कोरोना जब एक दफ़ा आता है। तो वो टफ टाइम ज़रूर उनका गुजर रहा है, लेकिन अल्लाह मियाँ का शुक्र है वो सेफ़ जोन में है। उनकी अहलिया में से सरीना ईसा भी सेफ़ जोन में है, दोनों मियाँ बीवी वैक्सीनेटेड हैं। और पूरी दुनिया की रिसर्च ये कह रही है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको अगर कोरोना हो भी जाए तो वो उनके लिए ख़तरनाक नहीं होता, और 97% प्लस जो केसेस हैं उनमें तो आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ता, आप घर पर ही सेहतयाब हो जाते हैं। तो यही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कंडीशन है, वो घर पर ही हैं, उनका घर पर ही वो अपना उनका इलाज चल रहा है, उन्होंने घर पर ही खुद को क्वारंटीन किया हुआ है। मिसेस सरीना ईसा भी घर पर हैं, उन्होंने भी घर पर क्वारंटीन किया हुआ है खुद को, वो घर पर ही मेडिसिन ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब उनकी जो शुरू के 3-4 दिन को काफ़ी टफ टाइम मिला, तो अब उनकी इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम दुआ गो भी है, और हमें इंशाल्लाह यकीन भी है कि वो जल्द ही रिकवर करेंगे, और फिर नॉर्मल हम उनको दोबारा बेंच में बैठा हुआ देखेंगे, केसेस सुनते हुए उसी तरह जिस अंदाज में वो सुनते हैं। तो ये तमाम जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, ये जान के जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए ये कौम जो दुआ गुआ है उनको पसंद करती है, उनके बोल्ड स्टांस की वजह से, उनकी दिलेरी की वजह से, ये उनको मायूस करने के लिए और उनको उनके अंदर खौफ डालने के लिए फैलाए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं अगली ख़बर की तरफ, जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतल्लिक, क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात से मुतल्लिक, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिएक्शन से मुतल्लिक। तो अब वो ख़बर ये है कि एक वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मशवरा दिया है कि आप क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात करवा दें, ये साल ही इलेक्शन ईयर बना दें, और अगला बजट पेश होने से पहले पहले इंतख़ाबात करवा दें। और उसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दी है कि देखिए पाकिस्तान के सियासी हालात बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कोई आप 2 माह बाद का भी नहीं बता सकते। तो उन्होंने कहा कि देखें आगे कुछ पता नहीं है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो किस किस्म का प्रेशर आता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फिर अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनने की तरफ उनके भी मामला जाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की सोच उसमें भी फिर बदल सकती है कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आ रहे हैं चीफ जस्टिस और मालूम नहीं क्या होगा, तो फिर वो भी अपना गेम प्लान भी मज़ीद तब्दील करेंगे। और फिर हमारी परफॉर्मेंस भी जो इस साल थोड़ी सी अब बेहतर नज़र आ रही है कि जी GDP ग्रोथ हुआ है, और देखें अब टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, और मार्केट में थोड़ी सी ऑक्सीजन आई है, लेकिन ये आर्जी है। आगे जाके जो बाहर से पाकिस्तान को तरसीलात आ रही हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की, अगर वो घटती हैं कि कोरोना का बाहर रिलैक्सेशन होती है, तो फिर लोग पाकिस्तान पैसे भेजना कम कर देंगे, और फिर हमारी अब इंपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स उसी जगह पे दोबारा स्टैटिक हो रही हैं, जबकि इंपोर्ट्स इसलिए तेज़ी से बढ़ रही हैं कि अब हम फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं दीगर चीज़ों में। तो फिर उससे ये होगा कि हमारा दोबारा से बजट डेफिसिट बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप दोबारा जिसे कहते हैं बढ़ जाएगा। तो उस सूरत हाल में हमें बेहतर है कि बजाय इसके कि इस साल के अंदर अंदर दोबारा मईशत ख़राब हो जाए और अगले साल जब इलेक्शन ईयर आए तो हम मईशत की बुरे तरीन हालात में वापस जा चुके हों, और ऐसे में अगर हम फिर इलेक्शन का वेट करेंगे 5 साल बाद तो हमें कुछ नहीं मिलेगा।
और तब तक हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट की सोच भी बदल चुकी हो, नई क़यादत आ गई हो, उसकी नए प्रायोरिटीज़ हों, अफ़गानिस्तान में सिचुएशन बदल चुकी हो। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि अभी जो हम रिलेटिवली बेहतर पोजीशन में आए हैं, चाहे वक्ती तौर पे आए हैं, तो इस वक्ती बेहतरी को कैश किया जाए और इलेक्शन करवा दिए जाए। इस पर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान, ये सुहेल वड़ाई साहब की बाय द वे खबर है, और इस पर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि मैं सिर्फ उस सूरत में क़ब्ल वक्त इंतखाबात का सोचूंगा कि अगर कुछ ऐसी मुझे फील हो कि मेरे आगे ना आने का रास्ता रोका जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि मेरे अगले इंतखाबात में ना आने का रास्ता रोकने की वज़ीर इमरान खान के लिए जो निशानियाँ होंगी वो ये होंगी कि अगर पंजाब में हुकूमत गिरा दी जाती है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन से, उस्मान बुज़दार साहब को फारिग करवा के कोई काफ लीग या कोई भी इस तरह का सेटअप आ जाता है, चौधरी परवेज़ इलाही का या किसी का ले आते हैं वो, तो ये वज़ीर इमरान खान के लिए एक वाज़ेह इशारा होगा। दूसरा वाज़ेह इशारा ये होगा कि अगर दिसंबर तक अगर ये फैसला हो गया कि पीटीआई को किसी सूरत में नहीं आने देना, जो कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो कोई कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं है पीटीआई का रास्ता रोकने की, तो कहते हैं कि फिर पीटीआई के अंदर से जो की लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनका एक धड़ा टूटेगा खुसूसन पंजाब में से, और वो फिर अलहदा हो जाएगा या फिर बस पार्टी की तरफ चला जाएगा या नून लीग की तरफ चला जाएगा, जिसमें कि उस जो ताकतवर धड़ा जिसके टूटने की बात की जाती है उसमें चौधरी सरवर, अलीम खान, इन लोगों का नाम लिया जाता है। जहांगीर तरीन ग्रुप तो ऑलरेडी एक साइड पर खड़ा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि क्या कब हालात साजगार होंगे तो वो अपना खुला ऐलान करेंगे कि हम फलां पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो अब अगर ये चौधरी सरवर और अलीम खान वाला धड़ा भी टूटता है तो फिर इमरान खान को आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है, और फिर वो डेफिनेटली बजाय इसके कि वो 2023 तक वेट करें, सितंबर तक इलेक्शन का, वो अगले साल के शुरू में ही आम इंतखाबात का ऐलान करके असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जवाबी स्ट्रेटजी होगी, इस वक्त तक का वो वेट करेंगे। तो अब जिसे कहता है ना कि ये जो सरगोशियों से निकल कर बात अगले आम इंतखाबात की, अब ये काफ़ी बड़े लेवल पर संजीदगी से इस पर गौर शुरू हो गया। तो हम आपको इन तमाम हालात वाक़यात पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।